हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ आपको बासी रोटी के बारे में बताने कि बासी रोटी खाने से क्या होता है। किस्मत बासी रोटी खोले किस्मत का ताला, और एक रोटी से चमक जाएगी पूरी किस्मत। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस बासी रोटी में जो हमारी किस्मत चमकने वाली है, और हमें कौन सा ऐसा कार्य हमने किया है जिससे हमें किस्मत चमकने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो कहीं से आपको बढ़िया लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो माता लक्ष्मी के मानेंगे दोस्तों, वही लोग इस वीडियो को कम से कम 10 आदमी तक के ज़रूर शेयर करेंगे। और करने के साथ साथ आप सभी का धर्म होता है, वीडियो पूरा देखिए। अगर आप भी अपने घर में इतनी बड़ी गलती कर रहे हो और तो सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपके घर छोड़ के माता लक्ष्मी चले जाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनो, कब कौन उपाय बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसलिए आप सब लास्ट तक के बने रहें और जानें, और आपको किन कारण से माता लक्ष्मी का लाभ प्राप्त होगा, किन कारण से माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा सदैव निवास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए और वीडियो को पूरा जानकारी प्राप्त करिए। तो मैं जा रही हूँ दोस्तों आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करने, वो है हमारी बासी रोटी। हम लोग बासी रोटी को नहीं जानते हैं, नहीं सोचते हैं, तो उनको फेंक देते हैं इधर उधर को, और यहाँ वहाँ कर देते हैं। उनको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई ऐसी रोटी को मतलब कचरा समझ के इधर उधर को कर देता है, और इतने फालतू रोटी बना लेते हैं जिनसे माता लक्ष्मी का तकलीफ़ होती है। उनको बहुत सारे कष्ट होते हैं, इन चीज़ को देख के माता लक्ष्मी चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप अपनी यानी श्रद्धा अनुसार कार्य को करें, और इसके लिए आपको ये नहीं कि हाँ हम रोटी बनाए तो हम रोटी को यहाँ वहाँ कर दे। नहीं, जब आप रोटी बनाते हैं तो आप रोटी के साथ साथ विशेष ध्यान रखा करिए। जब आपके पास बासी रोटी हो तो उन रोटियों को आपको खा लेना चाहिए। जैसे कि आप सुबह में बनाए हो, वो रोटी रह जाता है, तो जो लोग इनको बचा के और जोगा के फिर शाम में खा लेता है, और शाम वाला रोटी सुबह में खा लेता है। जैसे कि गर्मी के टाइम में अगर इस शाम से अगले शाम तक यानी 36 घंटा रह जाता, तो उन चीज़ में जो होता है एक अजीब सा स्मेल भी आने लग जाती है, और अजीब सा उसमें चिपचिपापन हो जाता है। तो ऐसा रोटी खाने से बचना चाहिए, नहीं तो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपका बच्चा का भी। तो उन चीज़ को देखिए, हाँ उनसे 24 घंटा के अंदर में ठंड में खा लेना चाहिए, गर्मी हो तो 12 घंटा के अंदर। लेकिन जहाँ तक का हो, कोई न कोई ऐसा कार्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पहले ही बना के खा लेते हैं, और जैसे जिनको बराबर हो जाता है तो ठीक रहता है, बच जाता है तो उनको फेंकना नहीं चाहिए। अगले दिन के लिए उनको ढक के अच्छी तरीके से रख लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो लोग ऐसे करके अगर इसको संभाल के रखते हैं और वो अगले मॉर्निंग में खाते हैं, तो उनको धन बढ़ने से माता लक्ष्मी
रोक नहीं सकती और उनको खो मलोमाल कर देती है। खूब ज़्यादा धन के आगमन होने लगता है, चाहे वो कम भी कमाता है ना, तो कहीं न कहीं से ऐसा उनके पास काम तरक्की कुछ भी हो के मगर उनके घर में माता लक्ष्मी के बढ़ोतरी होने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि बासी रोटी में इतनी पावर है और इनको उसी समय यूज करें, चाहे रात का कोई भी खाना हो तो उनको बचा कर रख ले। बच जाता है तो उनको बढ़िया से सुरक्षित रखें। और जैसे उसमें कोई गंदा स्मेल या कोई तरह की ऐसा हो जाता है तो उन खानों को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और इनमें सबसे जो बात है ज़रूरी वो है घर की महिलाओं के लिए। तो जो महिलाएं जैसे कि सुबह सुबह उठा, नहीं स्नान नहीं किया, ना कुल्ला किया, ना हाथ पैर धोए और बस गए और चूल्हा में पोछा भी नहीं लगाया और चूल्हा फूंक दिए, फिर उससे क्या होता है, हमारी अन्नपूर्णा माता जो होती है उनको मतलब बहुत बेकार लगते हैं और उनको तकलीफ़ होता है, तो वो मतलब घर छोड़ के जाने का प्रण ले लेते हैं कि हम इन घर में नहीं रहेंगे। जैसे ही माता अन्नपूर्णा चले जाते हैं हमारे घर से, तो हमें धीरे धीरे करके गरीबी होने लगता है। गरीबी आने के वजह यही कारण है कि अगर हम रात को कोई कार्य ऐसा करते हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं और बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो खाना होता है वो जूठा हो जाता है। उसी हाथ खाओ उसी हाथ बनाओ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कोई भी अपना हाथ मुंह धो के तभी किचन जाना चाहिए। भले आप ना नहाओ लेकिन हाथ मुंह धो के जाना चाहिए, ये तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा वो होता है जो महिलाएं सवेरे नहा के पूजा वूजा करके फिर किचन में प्रवेश करता है दोस्तों। कभी भी उनको अन्न धन वस्त्र कोई हुई भोजन की उनके घर में भगवान माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के माता से 56 प्रकार का भोग अवश्य में ही उनके घर में सदा हमेशा के लिए प्राप्त होता है। इसलिए होता है दोस्तों कि उनमें माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का निवास होते हैं उनके घर में, तो कभी भी कोई चीज़ की अभाव होने ही नहीं देते हैं। और जो लोग उनको और जानबूझ के ये कार्य करते हैं तो फिर माता लक्ष्मी वही से रुष्ट हो जाते हैं। कितने लोग खाना बना के और चूल्हे पे ही रख देते हैं। जो सब्जी रोटी चाहे चावल दाल चाहे कोई भी अन्य तरह का भोजन बनाते हैं तो चूल्हे पे वो तो निकाल के ले आते हैं, खाली बर्तन चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और वो भी उनके घर छोड़ देते हैं। तो इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई सिर पे बड़ा बोझ रख दे तो क्या होगा, तो इसलिए उनको भी करना पड़ता है। और करने के साथ साथ जो लोग ये कार्य हमेशा करता रहता है तो उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। और जिनको घर में गरीबी आती है तो उनका कारण वही होता है कि हम किचन में कोई न कोई अपराध कर रहे हैं, हम किचन में कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं ऐसा, तो जिससे कि हमारी माता लक्ष्मी रुष्ट होके घर छोड़ के चली जाती है। तो इन वजह से होते हैं दोस्तों। और जो लोग इन चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हीं के साथ ये नौबत होता है। तो आप सबको वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही है दोस्तों तो आप सभी को धर्म बनता है हमारी वीडियो को नहीं माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक एक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आप धन का भंडार आपका हमेशा भरे रहेंगे। ये कार्य करना है। और उनके बाद अगर आप चाहते हैं तो
माता लक्ष्मी का प्रसन्न करने के लिए तो आप गौ माता के लिए डेली आप रोटी बनाते हैं ना, तो आपको कौन सी कार्य करनी चाहिए? आपको वही कार्य करने चाहिए जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, जिसमें माता लक्ष्मी का प्रसन्नता हो और आपकी भी प्रसन्नता हो, जिससे कि आप अगर खुशी से बनाकर अगर गौ माता के खिला रहे हैं तो आपको वो रोटी धन के आगमन करवाएंगे, धन्यमान करवाएंगे और सम्मान दिलवाएंगे। अगर आप रोटी बना रहे हो, दो चार किसी को गाली दे रहे हो, कोई गुस्सा में आके इधर उधर पटक रहे हो, तो देखिए आप नहा धो के बना रही हैं तो रोटी पहला जो निकलते हैं वो रोटी निकालने के बाद उन पे कभी भी गौ माता के खाली रोटी नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं देना चाहिए अब हम वो जान लेंगे। अगर हम खाली रोटी देते हैं तो गौ माता हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। और जब रोटी पे हम गुड़ एक चुटकी या एक चुटकी हल्दी या एक चुटकी घी, मतलब थोड़ा सा घी, चाहे कुछ भी, उन पे चीनी और ये जैसे कि चीनी का बुरा होता वो गुड़ का, ये सब आप डाल के उनको खिला सकते। और उनको खिलाने के साथ साथ जो है आपका धन का आगमन होता है और धन की वृद्धि होती है। तो इससे आपको धन लाभ का योग बनता है दोस्तों, और बहुत सारे धन लाभ प्राप्त होता है अगर आप करते हैं तो। नहीं करते हैं और इन चीज़ को, और आप उठते हैं सो के, आज रोटी रख लिया और कल जाकर गौ माता के खिला दिया, और सरे गले चीज़ अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में गौ माता के खिलाए हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेंगे और आपको जो है गौ माता के श्राप भी पड़ेंगे। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, अगर गलती हो गई हो तो नहीं जान रहे होंगे तो आप माता लक्ष्मी को माफ़ी मांग के और उस दिन से आप ये गलती करना बंद कर देंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको साथ बहुत घोर पाप लग सकता है। गौ माता को कभी भी गला खराब हुआ चीज़ नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनका मुख से जो कष्ट के आह निकलेंगे वो आपको ही पड़ेंगे। ये कार्य है दोस्तों। और उनके साथ साथ आपको जो है ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। और आपके द्वार पे अगर काला गौ माता आते हैं और आप उनको रोटी खिलाती हैं, गुड़ वाला या चीनी वाला, चाहे घी वाला, चाहे हल्दी वाला, और जिस दिन का कोई व्रत त्योहार हो तो उस दिन को आप 11 रोटी में हल्दी डाल के या गुड़ डाल के या चीनी डाल के खिला देते हो तो आपको बरसों पुराना इच्छा जो है, मनोकामना, आपको शीघ्र ही पूर्ण होंगे। और पूर्ण होने के साथ साथ आपको बहुत सारे धन लाभ योग बनेंगी और जितने सारे बिजनेस व्यापार नहीं भी चल रहा था वो भी चलेंगे। और गौ माता के अगर रोटी खिलाते हैं ताज़ा जैसे बनाते हैं और पहले गौ माता को ही खिलाते हैं तो उससे क्या होता है, माता लक्ष्मी आपको वरदान देती है और आपके घर में वो सदा निवास करती है। तो वो आपको कोई भी व्यापार हो, कोई भी दुकान हो, कोई भी बिजनेस हो, वो चलने लग जाता है। और चलने के साथ साथ आपको बहुत सारे धन लाभ योग बनता है। आपको अचानक सा जो धन प्राप्ति होता है तो इसी वजह से होते हैं। तो यही कार्य करना चाहिए और यही कार्य करने के साथ साथ आपको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इतने तक के बता दिए हैं और हम तो आप सभी तक के पहुंचा दिए हैं। और आप सबके हमारी वीडियो अगर कहीं से भी बढ़िया लग रही है तो आप लोग एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो
भाई बहन इन वीडियो को देख रहे हैं उनसे इतना है कि जय माता लक्ष्मी जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब मेरे को भी पता होगा कि मेरे भाई बहन इस माता लक्ष्मी और गौ माता से कितने भाव प्रेम रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही कहते हैं कि मानव को यही गलती के वजह से हमें अपना धर्म को छोड़ के और कोई अन्य चीज़ के लोभ लालच में आ जाते हैं, तो जिससे कि हमारी नुकसान होने लगता है। और बहुत सारी बहनों को ये है आटा गूँथ लेती है और आटा गूँथने के बाद वही चीज़ वो खाने लगते हैं। आटा गूँथ देती है और दोपहर में फिर वही रोटी जब मर्जी तब बना के खाने लगती है। तो उनको ये अच्छा लगता है कि हम एक बार आटा गूँथ लिए तो हमारा काम आसान हो गया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कभी भी आटा रोटी भले बासी खा सकते हैं, लेकिन आटा गुना हुआ अगर आपको रह रहा है तो वो आपका घर का विनाश कर रहे हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में गूँथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कि इससे हमें बहुत बड़ी पाप लगती है और हम इस पाप के भागीदारी होते हैं। और ये कहते हैं कि उस मनुष्य को कभी भी माता अन्नपूर्णा उनके किचन में निवास नहीं करते हैं और वो घर छोड़ के चले जाते। और जो व्यक्ति और जो महिलाएं यानी कि खाए और बर्तन रात को छोड़ देते हैं, तो वो चाहे लाखों कमा ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो कमाए आज नहीं तो कल कहीं न कहीं वेस्ट हो ही जाता है। चाहे वो बीमारी के तौर से जाए, चाहे उनका कोई ऐसा कांड हो जो उनका घर का पैसा बर्बाद होता है। तो धन बर्बाद होने का हानि का यही है। तो इसलिए कहता है घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। तो आप कोई कार्य करो या ना करो, लेकिन रात के समय भोजन बना के खा लो और समय पे सारे बर्तन, रात को बर्तन जूठी रखनी नहीं चाहिए और बिल्कुल सारे बर्तन साफ सुथरा करके और आप किचन पोंछ के और एक कपूर की डब्बियाँ डेली जला देते हैं, तो आपका घर में धन धान्य का कोई तरह का अन्न वस्त्र, कोई भी ऐसा मनोकामना हो जो पूरा नहीं हो सकता, वो भी आपको होगा। और इसलिए होगा दोस्तों कि माता लक्ष्मी आपके प्रेम में, जो भगवान को सच्चे और अच्छे मन से प्रेम करता है, तो जो ये हम काम कर रहे हैं यही हमारा कर्म है। तो कर्म किसे कहते हैं? काम को। तो कर्म हम करते जाएंगे और हमें भगवान बैठे हैं फल देने वाला, वही देंगे। ये है दोस्तों, जब आप गौ माता के कोई पूर्णिमा, एकादशी, गुरुवार इस दिन का अगर खिला रहे हैं तो आप उनको केला खिला रहे हैं तो केला में भी गुड़ डाल के दे सकते हैं। तो ऐसे करके खिलाने से और उनका पीठ यानी जो उनका जो कंधा बराबर होता है वो और उनके चरण स्पर्श करने के बाद आपकी जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, सभी पूर्ण होते हैं दोस्तों। और जो लोग ये काम नहीं करता है उनका इच्छा कभी भी नहीं पूरी होती है। तो यही है, हमने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है दोस्तों। तो वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।